हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। गाइस, दिस इज मंजीत एंड आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं सेरेबेलम, जिसको हम हिंद ब्रेन भी बोलते हैं, उसके बारे में। ठीक है, तो चलिए देखते हैं सेरेबेलम में सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन की बात करें तो जो सेरेबेलम होता है उसका वेट होता है अबाउट 150 ग्राम। तो जो सेरेबेलम है जो कि हिंद ब्रेन है हमारा, जो कि पोस्टीरियर क्रेनियल कैविटी में रहता है, उसके वेट होता है 150 ग्राम। ये क्या करता है, इसका फंक्शन बेसिकली मेंटेन करता है टोन ऑफ द मसल्स को, पोस्चर ऑफ द बॉडी एंड इक्विलिब्रियम ऑफ द बॉडी को ये मेंटेन करके रखता है। इसके बाद ये लार्जेस्ट पार्ट होता है हिंद ब्रेन का एंड सेकेंड लार्जेस्ट पार्ट होता है ब्रेन का। ठीक है, तो सबसे बड़ा जो ब्रेन में पार्ट होता है वो होता है सेरेब्रम एंड सेकेंड जो लार्जेस्ट पार्ट होता है वो होता है सेरेबेलम। इसके बाद ये कंट्रोल करता है सेम साइड ऑफ द बॉडी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। तो सेरेब्रम के बेसिकली अपोजिट है। सेरेब्रम क्या करता है कि वो अपोजिट पार्ट्स ऑफ द बॉडी को मतलब सेरेब्रम में राइट पार्ट जो होता है या फिर राइट हेमिस्फेयर जो होता है वो लेफ्ट पार्ट ऑफ द बॉडी को कंट्रोल करता है एंड द लेफ्ट हेमिस्फेयर जो होता है वो राइट पार्ट ऑफ द बॉडी को कंट्रोल करता है। लेकिन बेसिकली जो सेरेबेलम है वो सेम पार्ट ऑफ द बॉडी, मतलब अगर राइट हेमिस्फेयर है तो राइट पार्ट ऑफ द बॉडी को कंट्रोल करेगा। ओके, साथ ही साथ जो सेरेबेलम होता है वो किसी भी मूवमेंट को इनिशिएट नहीं करता है। ठीक है, तो ये किसी भी मूवमेंट को स्टार्ट करने के लिए नहीं है, लेकिन क्या कंट्रीब्यूट करता है उसके कोऑर्डिनेशन, परसेशन एंड द एक्यूरेट टाइम। और कोई भी जो मूवमेंट हम कर रहे हैं उसके कोऑर्डिनेशन, परसेशन एंड द एक्यूरेट टाइमिंग के लिए वो हेल्पफुल रहता है। साथ ही साथ जो स्ट्रक्चर होता है सेरेबेलम का वो यूनिफॉर्म होता है थ्रू आउट द स्ट्रक्चर जो होता है यूनिफॉर्म होता है, इसलिए इसको होमोटिपिकल ऑर्गन भी कहते हैं। ठीक है, तो होमोटिपिकल ये इंपॉर्टेंट है। इसके बाद लोकेशन की बात करें तो बेसिकली जो लोकेशन होता है वो पूरा पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा जो है बिहाइंड द पॉन्स एंड द मेडुला ये रहता है। ठीक है, तो बेसिकली जो लोकेशन होता है हमारे सेरेबेलम का वो इन द पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा होता है बिहाइंड द पॉन्स एंड मेडुला ऑब्लोंगेटा। ओके, आप इस इमेज में भी देख सकते हैं ये जो सेरेबेलम है और बेसिकली पॉन्स यहाँ पे है एंड मेडुला ऑब्लोंगेटा इसके पीछे लाई कर रहा है। ओके, अब आगे की बात करें तो रिलेशंस इसके देखते हैं। तो एंटेरली जो होता है ये फोर्थ वेंट्रिकल, पॉन्स एंड द मेडुला से रिलेटेड होता है। तो एंटेरली जो होता है ये पॉन्स, मेडुला एंड द यहाँ पे फोर्थ वेंट्रिकल है, इससे रिलेटेड होता है। पोस्टेरियरली स्क्वेमस ऑसिपिटल बोन होता है, यहाँ पे स्क्वेमस ऑसिपिटल बोन है एंड सुपेरियरली यहाँ पे टेंटोरियम सेरेबेलाइ है जो कि कॉर्पस कैलोसम का पार्ट होता है, तो टेंटोरियम सेरेबेलाइ। तो इस तरह से इसके 3 रिलेशन देखने को मिलते हैं। इसके बाद हम एक्सटर्नल फीचर्स की बात करें तो बेसिकली जो सेरेब्रम होता है वो 2 हेमिस्फेयर में डिवाइडेड है, यूनाइटेड टू ईच अदर थ्रू अ मीडियन वर्मिस। जो मीडियन वर्मिस होता है वो राइट एंड द लेफ्ट सेरेब्रल को, सेरेबेलार हेमिस्फेयर को यूनाइट करके रखता है साथ में। उसके बाद हम बात करें तो जो हेमिस्फेयर्स हैं, ईच हेमिस्फेयर के पास 2 सरफेसेस होते हैं, एक सुपेरियर सरफेस एंड एक इंफीरियर सरफेस। अब जो सुपेरियर सरफेस होता है वो स्लाइटली कॉन्वेक्स होता है। इस इमेज में भी देख सकते हैं कि जो सुपेरियर सरफेस होता है वो स्लाइटली कॉन्वेक्स होता है एंड जो 2 हेमिस्फेयर हैं वो कंटिन्यूस होते हैं विथ ईच अदर ऑन द ईच सरफेस। ठीक है, तो जो राइट एंड द लेफ्ट हेमिस्फेयर है ये एक दूसरे का साथ इस हेमिस्फेयर पर कंटिन्यूस रहते हैं, लेकिन इंफीरियर सरफेस जो है वो शो करता है एक डीप मीडियन नॉच जिसको हम वेलेक्युला कहते हैं, जो कि सेपरेट करता है राइट एंड द लेफ्ट कॉन्वेक्स हेमिस्फेयर को। ठीक है, तो इंफीरियरली वो सेपरेटेड है लेकिन सुपीरियरली वो दोनों हेमिस्फेयर का है एक दूसरे के साथ कंटिन्यूस है। अब एंटीरियर एस्पेक्ट जो होता है वो मार्क्ड होता है बाय अ वाइड एंड द डीप नॉच इन विच द पॉन्स एंड द मेडुला आर लॉक्ड। ठीक है, तो एंटीरियर जो एस्पेक्ट होता है बेसिकली यहाँ पे एंटीरियर जो एस्पेक्ट होता है वहाँ पे डीप एंड मीडियन नॉच होता है, एक वाइड एंड डीप नॉच होता है जो कि जहाँ पे पॉन्स एंड द मेडुला लाई करते हैं। ठीक है, एंड पोस्टेरियरली क्या होता है कि एक नैरो एंड डीप नॉच होता है जिसमें फॉक्स सेरेबेलाइ लाई करते हैं। तो 2 नॉच देखने को मिल रहे हैं, एक जो एंटीरियरली है जो कि वाइड एंड डीप है जो कि लॉस करती है पॉन्स एंड द मेडुला को,
एंड पोस्टेरली एक नैरो एंड डीप नॉच है जो कि लाई करती है क्वार्क सेरेब्राई को। अब each हेमिस्फीयर जो होते हैं वो डिवाइडेड होते हैं 3 लोब्स में, ठीक है, एंटेरियर लोब्स, मिडल लोब एंड द फ्लोक्युलोनोडुलर लोब, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ये आपका एंटेरियर लोब हो गया, यहाँ पे आ गया आपका मिडल लोब, एंड ये जो लास्ट छोटा सा लोब है इसको फ्लोक्युलोनोडुलर लोब बोलते हैं। जो एंटेरियर लोब होता है वो लाइज करता है ऑन द एंटेरियर सरफेस ऑफ द सुपेरियर सरफेस या फिर एंटेरियर पार्ट ऑफ द सुपेरियर सरफेस, और जो मिडल लोब होता है वो लार्जेस्ट होता है जो कि सिचुएटेड करता है ऑन बोथ द सरफेस, ऑन द सुपेरियर सरफेस एंड द इंफीरियर सरफेस, ओके। एंड इट इज लिमिटेड इन फ्रंट बाय द फिशर प्राइमरा एंड द बाय द पोस्टेरो लेटरल फिशर ऑन द इंफीरियर सरफेस। तो 2 फिशर्स इसको डिवाइड करते हैं, एक फिशर प्राइमरा जो कि प्राइमरी फिशर होता है जो कि सेपरेट करता है एंटीरियर लोब को टू द मिडल लोब, एंड सेकेंड जो होता है पोस्टेरो लेटरल फिशर होता है जो कि सेपरेट करता है मिडल लोब को फ्रॉम द फ्लोक्युलोनोडुलर लोब। इसके बाद हम आगे देखें तो आगे जो है कि जो मिडल लोब होता है एंड द फ्लोक्युलोनोडुलर लोब होते हैं वो पोस्टेरो लेटरल से इससे सेपरेटेड होते हैं, ठीक है। अब थर्ड की बात करें, जो फ्लोक्युलोनोडुलर लोब है वो स्मॉलेस्ट होता है जो कि लाई करता है ऑन द इंफीरियर सरफेस इन द फ्रंट ऑफ द पोस्टेरोलेटरल फिशर। अब इसके बाद पार्ट्स ऑफ द सेरेबेलम की बात करें तो जो सेरेबेलम होता है डिवाइडेड होता है न्यूमरस पार्ट, क्योंकि बहुत सारे फिशर्स यहाँ पे देखने को मिलते हैं, ठीक है। लेकिन बेसिकली हम कुछ इंपॉर्टेंट फिशर्स की बात करेंगे। इसमें से जो फिशर कट करता है वर्मिस को और हेमिस्फीयर को। अब जो इम्पोर्टेंट फिशर है उसमें सबसे पहले आता है हॉरिजॉन्टल फिशर। जो हॉरिजॉन्टल फिशर होता है वो हॉरिजॉन्टली डिवाइड करता है सुपीरियर सरफेस को और इंफीरियर सरफेस को। फिर जो प्राइमरी फिशर या फिर फिशरा प्राइमरा होता है वो सेपरेट करता है एंटीरियर लोब को फ्रॉम द मिडल लोब, एंड जो थर्ड होता है वो पोस्टेरोलेटरल फिशर होता है जो कि सेपरेट करता है मिडल लोब को फ्रॉम द फ्लोक्युलोनोडुलर लोब। ये था हमारा पार्ट ऑफ द सेरेबेलम अकॉर्डिंग टू द फिशर्स। उसके बाद मॉर्फोलॉजिकल डिविजन्स देखेंगे। सेरेबेलम का 3 डिविजन्स देखने को मिलते हैं। सबसे पहले आर्ची सेरेबेलम। आर्ची सेरेबेलर जो पार्ट होता है वो चिफली वेस्टिबुलर होता है इन कनेक्शंस। ये क्या करता है कि कंट्रोल करता है एक्सियल मस्कुलेचर्स एंड द बायलैटरल मूवमेंट्स, ठीक है। तो एक्सियल जो मस्कुलेचर्स है मतलब जो एक्सिस के मसल्स हैं एंड बायलैटरल मूवमेंट्स को ये कंट्रोल करता है और यूज़ करता है फॉर द लोकोमोशन एंड मेंटेनेंस ऑफ द इक्विलिब्रियम। तो ये बेसिकली कंट्रोल करता है एक्सियल मस्कुलेचर को और मेंटेन करता है बायलैटरल मूवमेंट्स, साथ ही साथ ये लोकोमोशन को कंट्रोल करता है एंड मेंटेन करता है इक्विलिब्रियम ऑफ द बॉडी। फिर पैलियो सेरेब्रम होता है, ये कनेक्शन इसका कनेक्शन चिफली स्पाइनस सेरेबेलर होता है। ये कंट्रोल करता है टोन, पोस्चर एंड द क्रूड मूवमेंट्स ऑफ द लिम्स। अब नियो सेरेबेलम जो होता है प्राइमरी कंसर्न्ड विद द रेगुलेशन ऑफ द फाइन मूवमेंट्स। जो फाइन मूवमेंट स्मॉलेस्ट मूवमेंट्स होते हैं बॉडी के उसके साथ ये कंसर्न्ड होता है। अब ये हो गए मॉर्फोलॉजिकल डिवीजन की बात। अब फंक्शनल डिवीजन ऑफ द सेरेबेलम की बात करें तो इसमें भी हम 3 डिविजन्स देखते हैं, ओके। सबसे पहला जो होता है लेटरल जोन होता है। लेटरल जोन जो होता है इन द एसोसिएशन एरियाज ऑफ द ब्रेन के साथ कनेक्टेड होता है और इन्वॉल्व होता है इन द प्लानिंग, प्रोग्रामिंग एंड द कोऑर्डिनेशन ऑफ द मस्कुलर एक्टिविटीज ऑफ द एंटायर बॉडी, ठीक है। तो प्लानिंग, प्रोग्रामिंग एंड द कोऑर्डिनेशन ऑफ द मस्कुलर एक्टिविटीज ऑफ द एंटायर बॉडी विद द एसोसिएशन एरियाज ऑफ द ब्रेन। इसके बाद इंटरमीडिएट जो जोन होता है वो बेसिकली कंसर्न होता है कंट्रोल ऑफ द मसल ऑफ द डिस्टल पार्ट ऑफ द लिम्स लाइक द हैंड्स एंड द फीट्स। एंड थर्ड जो जोन होता है वो मीडियन जोन होता है जिसे हम वर्मिस भी कहते हैं। बेसिकली कंसर्न होता है ये कंट्रोल ऑफ द मसल ऑफ द ट्रंक, नेक एंड द शोल्डर एंड द हिप, ओके। तो मसल ऑफ द ट्रंक बेसिकली नेक, शोल्डर एंड द हिप से ये कंसर्न होता है। अब फ्लोक्युलोनोडुलर लोब, इसको बेसिकली 4th जोन की तरह मानते हैं क्योंकि ये एक्स्ट्रा लोब है जो कि फंक्शन करता है विद द वेस्टिबुलर सिस्टम और कंट्रोल करता है इक्विलिब्रियम ऑफ द बॉडी। तो इमेज में आप देख सकते हैं एंटीरियर लोब जो है ये अब सबसे आगे होता है, फिर मोटर, यहाँ पे बेसिकली मोटर कंट्रोल रहता है। ये जो है बीच वाला पार्ट वो आपके है वर्मल जोन, फिर ये सेकेंड जो पार्ट है वो आपके इंटरमीडिएट जोन है, एंड थर्ड जो एक्सटर्नल आउटर पार्ट है वो आपके लेटरल जोन है,
ओके। अब हम कनेक्शन ऑफ द सेरेबेलम की बात करें तो बेसिकली जो सेरेबेलम होता है वो कनेक्टेड होता है टू द मिड ब्रेन पॉन्स एंड द मेडुला बाय द 3 सेरेबुलर पेडंकल्स। ठीक है, तो सबसे पहले जो सुपीरियर सेरेबुलर पेडंकल है वो कनेक्ट करता है सेरेबेलम टू द मिड ब्रेन एंड ये बेसिकली एफरेंट होता है इन द नेचर। एंड द सेकेंड जो सेरेबुलर पेडंकल या फिर मिडल सेरेबुलर पेडंकल है वो चिपली अफरेंट होता है एंड ये कनेक्ट करता है सेरेबेलम टू द पॉन्स। एंड थर्ड इन्फेरियर सेरेबुलर पेडंकल जो है वो चिपली अफरेंट होता है टू द सेरेबेलम एंड कनेक्ट करता है सेरेबेलम को टू द मेडुला। अब ग्रे मैटर ऑफ द सेरेबेलम की बात करें तो बेसिकली ये कंसिस्ट करता है कॉर्टेक्स, सेरेबुलर कॉर्टेक्स को, ठीक है, एंड द सेरेबुलर न्यूक्लियाई को। ठीक है, तो दो चीज़ें कंटेन करता है बेसिकली, सेरेबुलर कॉर्टेक्स एंड द सेरेबुलर न्यूक्लियाई। तो 4 सेरेबुलर न्यूक्लियाई इसमें देखने को मिलते हैं। जो न्यूक्लियस डेंटाइटस होता है बेसिकली नियो सेरेबुलर होता है, इसमें नियो सेरेबुलर सेल्स ज़्यादा होते हैं। फिर उसके बाद न्यूक्लियस ग्लोबोसस, न्यूक्लियस एम्बोलिफॉर्मिस जो कि पैलियो सेरेबुलर होते हैं एंड जो न्यूक्लियस फास्टेजाई है बेसिकली वो आर्ची सेरेबुलर होता है। तो इस तरह से ग्रे मैटर को में जो सेरेबुलर कॉर्टेक्स एंड सेरेबुलर न्यूक्लियाई है उसको 4 न्यूक्लियस में डिवाइड किए गए हैं। उसके बाद ब्लड सप्लाई ऑफ द सेरेबेलम के देखें तो बेसिकली सेरेबेलम जो होता है सप्लाइड बाय 3 आर्टरीज फॉर द ईच हेमिस्फीयर। तो ईच हेमिस्फीयर जो होते हैं 3 आर्टरीज से सप्लाइड होते हैं। एक सुपीरियर सेरेबुलर आर्टरी होती है जो कि ब्रांच होती है बेसिलर आर्टरी की, जो कि एंड एंटेरियस इन्फेरियर सेरेबुलर होते हैं जो कि ब्रांच होते हैं बेसिलर आर्टरी के। एंड जो थर्ड पोस्टीरियर इन्फेरियर सेरेबुलर होती है वो ब्रांच होते हैं वर्टेब्रल आर्टरी के। ओके, तो सुपीरियर सेरेबुलर एंड एंटेरियर इन्फीरियर सेरेबुलर जो होते हैं वो बेसिलर आर्टरी के ब्रांच होते हैं, लेकिन जो पोस्टीरियर इन्फीरियर सेरेबुलर होते हैं वो वर्टेब्रल आर्टरी की ब्रांच होती है। अब जो वेन्स होती हैं बेसिकली इन आर्टरीज की वो ड्रेन होते हैं इन द नेबरिंग वेनस साइनसेस। अब लास्ट में हम फंक्शंस ऑफ द सेरेबुलम की बात करें तो बेसिकली कुछ फंक्शन देखे जाते हैं सेरेबुलम के, जैसे कि सबसे पहले ये कंट्रोल करता है सेम साइड ऑफ द बॉडी को। उसके बाद कोऑर्डिनेट करता है वॉलेंटरी मूवमेंट्स को सो दैट दे आर स्मूथ एंड बैलेंस एंड एक्यूरेट। लेकिन याद रखें कोई भी मूवमेंट को इनिशिएट नहीं करता, बस उनका मेंटेनेंस में काम करता है। ओके, एंड थर्ड जो देखा है वो कंट्रोल करता है टोन पोस्चर एंड द इक्विलिब्रियम ऑफ द बॉडी एंड इट इज शेपफुली। जो टोन पोस्चर एंड इक्विलिब्रियम का पार्ट है या फिर वर्क है वो बेसिकली डन बाय होता है आर्ची सेरेबुलम एंड द पैलियो सेरेबुलम। एंड थर्ड जो देखते हैं फोर्थ वो होता है कंट्रोल करता है मूवमेंट्स ऑफ द आईबॉल्स को। फिर फ्लोक्लोनोडुलर लोब जो होता है वो कनेक्टेड होता है वेस्टिबुलर न्यूक्लियाई से एंड इन्वॉल्व होता है मेंटेनेंस ऑफ द मसल टोन एंड द पोस्चर। जो वर्मिस होता है कंट्रोल करता है एक्सियल मसल्स को एंड दस मेंटेन करता है ये भी पोस्चर को। बस बेसिकली सारे जो पार्ट्स होते हैं सेरेबेलम के वो पोस्चर इक्विलिब्रियम एक्सेट्रा मूवमेंट्स को ही कंट्रोल करता है। ओके, अब जो नियो सेरेबेलर होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है फाइन ट्यूनिंग एंड द मोटर परफॉर्मेंस फॉर द प्रिसाइज मूवमेंट। प्रिसाइज मूवमेंट के लिए नियो सेरेबेलम रिस्पॉन्सिबल होता है, जबकि हम लोग ने देखा आर्ची सेरेबेलम एंड द पैलियो सेरेबेलम जो होता है वो बेसिकली टोन पोस्चर एंड द इक्विलिब्रियम को कंट्रोल करते हैं। साथ ही साथ जो नियो सेरेबेलम होता है वो हेल्प करता है इन द प्लानिंग एंड द प्रोडक्शन ऑफ द स्किल मूवमेंट अलॉन्ग विद द सेरेब्रम। तो सेरेब्रम के साथ मिलकर जो नियो सेरेबेलम होता है वो बेसिकली प्लानिंग एंड द प्रोडक्शन ऑफ द स्किल मूवमेंट्स के लिए वर्क करता है। ठीक है, तो ये था हमारे फंक्शन ऑफ द सेरेब्रम। इसी के साथ हमारा जो सेरेबेलम पार्ट है जो कि हेड एंड नेक का पार्ट था वो ख़त्म होता है। साथ ही साथ अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आपको फर्दर वीडियो से रिलेटेड अपडेट्स मिलते रहेंगे। एंड आपको इस वीडियो के नोट्स टेलीग्राम चैनल पे अवेल हो जाएंगे। साथ ही साथ आप हमारे इंस्टाग्राम हैंडल्स को भी फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे भी आपको इसके इमेजेस प्रोवाइड हो जाएंगे।